नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक एज पर। जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे सुपर हीरो हैं जिसके पास उड़ने की शक्ति नहीं है, जो अपनी आंखों से लेजर नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके पास एक ऐसी पावर है जो दुनिया के 90% लोगों के पास नहीं है। वो सुपर पावर है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को गहराई से जानने की शक्ति। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है, वहां खुद को जानना एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करता है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? क्या हमें पता है कि हमारा अपना कंफर्ट जोन हमें धीरे धीरे कैसे खत्म कर रहा है? आज हम चर्चा करने वाले हैं केटी केली की अद्भुत किताब करियर करेज के बारे में। ये किताब सिर्फ करियर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर सोए हुए उस साहस को जगाने के बारे में है, जो आपको एक साधारण जीवन से निकालकर एक असाधारण करियर की ओर ले जा सकता है। चलिए इस सफर पर मेरे साथ चलिए। अध्याय 1, आत्म जागरूकता, आपका अपना गुप्त दर्पण, द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, दोस्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। मेरा जवाब सीधा होता है, क्या तुमने उस स्पेशल मिरर में खुद को देखा है? सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा दर्पण है जो आपको आपकी असली पावर्स, वैल्यूज और इंटरेस्ट दिखाता है। इसे एक पहेली की तरह समझें। आपका व्यक्तित्व कई छोटे छोटे टुकड़ों से बना है। कोई टुकड़ा मैथमेटिक्स में अच्छा होने का है तो कोई ड्राइंग का, लेकिन कुछ टुकड़े बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे एक अच्छा लिसनर होना या चीजों को सलीके से अरेंज करना। लेखिका कहती हैं कि जब आप अपनी इन छोटी छोटी ताकतों को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें एक सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फुटबॉल खेलते हैं? गौर कीजिए, क्या आप सिर्फ गोल करने में अच्छे हैं या आप अपनी टीम को जोड़ कर रखने वाले एक ग्रेट टीम प्लेयर हैं? क्या आपको कहानियां लिखना पसंद है? तो शायद आपके पास शब्दों का वो जादू है जो लोगों के दिलों को छू सकता है। अपनी शक्तियों को खोजने के लिए नई चीजों को आजमाना शुरू करें, रुकिए मत। याद रखिए, एक सफल करियर की नींव हमेशा आत्मचिंतन पर टिकी होती है। अध्याय 2, आपके जीवन का कंपास, वैल्यूज और इंटरेस्ट्स, वैल्यूज एंड पैशन। अब बात करते हैं उन मूल्यों की जो आपके जीवन के कंपास की तरह हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में हैं। आपके पास मैप नहीं है, लेकिन आपके पास एक कंपास है जो आपको सही दिशा बताता है। करियर में ये कंपास आपकी वैल्यूज है। ईमानदारी, दयालुता या रचनात्मकता आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? जब आपका काम आपकी वैल्यूज के साथ मेल नहीं खाता तो आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, आप अंदर से खाली महसूस करेंगे। लेकिन जिस दिन आपका करियर और आपकी वैल्यूज एक हो जाते हैं, उस दिन काम काम नहीं लगता, वो एक प्रेरणा बन जाता है। इसके साथ जुड़ा है आपका इंटरेस्ट। वो क्या चीज है जिसे करते वक्त आप वक्त को भूल जाते हैं, जिसे करने के लिए आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती? जब आपका करियर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है तो सोमवार की सुबह आपको बोझ नहीं लगती। लेखिका यहाँ कुछ टूल्स के बारे में बताती हैं, जैसे स्ट्रेंथ फाइंडर। उन कामों की लिस्ट बनाइए जिनमें आप माहिर हैं और अपने करीबियों से पूछिए कि वे आप में क्या खूबियां देखते हैं। वैल्यू असेसमेंट, अपने मूल्यों को प्राथमिकता के आधार पर रैंक करें। इंटरेस्ट इन्वेंटरी, अपनी पसंद नापसंद का ईमानदारी से विश्लेषण करें। अध्याय 3, बदलाव की लहरों पर सवार होना, नेविगेटिंग चेंज। दोस्तों, बदलाव पेड़ों के बीच से बहने वाली हवा की तरह है। कभी ये मंद होती है तो कभी तूफान बन जाती है। मौसम बदलता है, वैसे ही करियर भी बदलता है। लेकिन विडंबना देखिए, हम इंसान बदलाव से सबसे ज्यादा डरते हैं। नई नौकरी, प्रमोशन या अचानक मिला हुआ ले ऑफ, ये सब अनिश्चितता और डर लेकर आते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? केटी केली कहती हैं कि इस डर को हावी मत होने दीजिए। बदलाव को ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। वो एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, इनकन्वीनियंस यानी असुविधा को गले लगाओ। जब हम असहज होते हैं तभी हम सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। अगर आप सुरक्षित किनारे पर ही खड़े रहेंगे तो समंदर की गहराई कभी नहीं जान पाएंगे। जब भी बदलाव आए, उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है, आपकी मेंटालिटी, आपकी मेहनत और आपका नजरिया। और हाँ, इस सफर में अकेले मत चलिए, अपने दोस्तों, परिवार और मेंटर से सपोर्ट मांगिए। याद रखिए, लचीलापन यानी रेजिलियंस एक रबर बैंड की तरह है। जितना ज्यादा इसे खींचा जाएगा, उतनी ही तेजी से ये वापस अपनी जगह पर आएगा। अपनी लचीलेपन की मसल्स को मजबूत कीजिए। अध्याय 4, बड़े सपने और सटीक लक्ष्य, ड्रीमिंग बिग एंड टेकिंग एक्शन। खुद को एक आर्किटेक्ट के रूप में इमेजिन करें। आप अपने भविष्य की इमारत बना रहे हैं। क्या आप बिना नक्शे के एक गगनचुंबी इमारत खड़ी कर सकते हैं? कभी नहीं। आपके करियर को भी एक ब्लूप्रिंट की जरूरत है। लेखिका स्मार्ट गोल्स पर जोर देती हैं। सिर्फ ये कहना कि मुझे बहुत पैसा कमाना है या मुझे सफल होना है एक धुंधला लक्ष्य है। आपके गोल्स होने चाहिए एस स्पेसिफिक, एकदम सटीक, एम मेजरेबल, जिसे नापा जा सके, ए अचीवेबल, जो मुमकिन हो, आर रेलेवेंट, जो आपके काम से जुड़ा हो, टी टाइम बाउंड, जिसकी एक समय सीमा हो। अगले 5 या 10 सालों का विजन तैयार कीजिए। आप कहां पहुंचना चाहते हैं? एक बार विजन मिल जाए तो फिर शुरू होता है डेलिब्रेट एक्शन का खेल। पहाड़ की चोटी पर एक रात में नहीं पहुंचा जाता, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम आपको शिखर तक ले जा सकता है। लगातार सीखते रहिए, ट्रेनिंग लीजिए और अपने स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए।
अध्याय 5, आत्मविश्वास और डर पर विजय, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। क्या आप कभी डाइविंग बोर्ड के किनारे पर खड़े हुए हैं? नीचे गहरा नीला पानी है और दिल तेजी से धड़क रहा है। करियर में भी ऐसा ही होता है। हमें फेलियर और रिजेक्शन का डर सताता है। केटी केली कहती हैं कि असफलता, फेलियर सड़क का अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने का एक मोड़ है। इसे सफलता की सीढ़ी की तरह देखें। अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो उसे अपनी काबिलियत पर शक करने का बहाना मत बनाइए, बल्कि उसे फीडबैक की तरह इस्तेमाल कीजिए। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स, सीमित करने वाले विचारों को पहचानिए। अगर आप खुद से कहते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसकी जगह सेल्फ एफर्मेशन की प्रैक्टिस करें। खुद से कहें मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं और मैं सफलता का हकदार हूं। सफलता की विजुअलाइजेशन करें। खुद को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन देते हुए देखें। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनेगी। अध्याय 6, जोखिम उठाना, तरक्की का एकमात्र रास्ता, एम्ब्रेसिंग रिस्क्स। अंत में बात करते हैं उस कंफर्ट जोन की जो एक आरामदायक बुलबुले की तरह है। यहां सब सुरक्षित है, लेकिन यहां कुछ भी नया नहीं उगता। अगर आपको अपनी सीमाओं को पार करना है तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही होगा। रिस्क लेना लापरवाही नहीं है, ये एक सोची समझी योजना है। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है जहां आपको पता है कि नीचे गिर सकते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि दूसरी तरफ का नजारा कितना खूबसूरत है। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप रूटीन की बेड़ियों को तोड़ते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और एक ग्रोथ माइंडसेट पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी केटी केली की करियर करेज की कहानी। याद रखिए, आपका करियर कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी मेहनत, आपके साहस और आपकी खुद की पहचान का परिणाम है। क्या आप आज वो छोटा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने उस कंफर्ट जोन के बुलबुले को फोड़ने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी वो कौन सी एक स्ट्रेंथ है जिसे आप आज दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। अगर आपको इस समरी ने थोड़ा भी प्रेरित किया है तो बुक एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और भी ऐसी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। अपना ख्याल रखें, खुद को पहचानें और साहसी बने। बहुत बहुत धन्यवाद इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली समरी में।